Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you will be fine. Today we are going to learn the second chapter of English, and its name is Chinese New Year. Chinese New Year, चीनियों का नया साल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है वो रीडिंग करेंगे, फिर मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन कुछ इसकी दूंगी, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग, और नेक्स्ट फिर हम इसकी लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods, and display of festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. जी, तो इस पैराग्राफ में जो है वो एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जो चीनियों का नया साल है वो चीनी जो हैं उनका नया साल चांद के हिसाब से शुरू होता है, वो कमरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं. तो जो उनका नया साल है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उस डे को जो फर्स्ट डे है नए साल का, उसको वो फैमिली गैदरिंग्स के साथ तोहफे देने से और अलामती खाने खाने से वो मनाते हैं, और वो समझते हैं कि जो नया साल है वो उनके लिए खुशबख्ती जो है वो लेके आता है. नेक्स्ट हम इसके वर्ड्स मीनिंग पे चलेंगे. हॉलीडे छुट्टी, सेलिब्रेट्स मनाना मनाता है, बिगनिंग आगाज़, लूनर कमरी चांद से मुतल्लिक, कंसिडर्ड समझा जाता है, फैमिली गैदरिंग्स ख़ानदानी तकरीबात, गिफ्ट गिविंग तोहफे देना, सिम्बोलिक अलामती, डिस्प्ले सजावट नुमाइश, फोकस्ड मरकज़ होना मकसद होना. अब हम इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेंगे. स्टूडेंट्स, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे, चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन है. दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर, जो कि एक नए साल के आगाज़ के तौर पर मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीनियों का नया साल एक छुट्टी का दिन है जो कि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ के लिए मनाया जाता है. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. ये चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक समझा जाता है. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods, and display of festive decorations. इस छुट्टी को मनाया जाता है इस छुट्टी को बड़ी ख़ानदानी तकरीबात से, तोहफे देने से, अलामती खाने खाने से और त्यौहारी सजावटों की नुमाइश के साथ मनाया जाता है. ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और इस सब का मकसद नए साल के लिए खुशबख्ती लाना और बहार की आमद को मनाना होता है. Students, this passage is also the continuation of the paragraph number 1 of the book, so we are going to read it. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. Here are some traditions associated with Chinese New Year. वर्ड मीनिंग बताती हूँ आपको. डिटरमिन होता है अंदाज़ा करना, तयन करना, ट्रेडिशनल रवायती, फेजेस अशकाल, शॉर्टर छोटा, टिपिकली आमतौर पर, सेलिब्रेशंस तकरीबात, एसोसिएटेड मुंसलिक होना. In China, the lunar calendar is still used to determine traditional holidays like Chinese New Year. चीन में अभी भी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है, जैसा कि चीनी नया साल.
Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, क्योंकि कमरी कैलेंडर का इन्हिसार चांद की अशकाल पर होता है जिसका चक्कर सूरज से छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसीलिए चीनी नया साल हर साल एक ही दिन वाक़या नहीं होता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, बल्कि 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान में वकूअ पज़ीर होता है। सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात यकीनी तौर पर या तकरीबात हकीकतन एक माह तक चल सकती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year. यहाँ पे कुछ रवायात हैं जो कि चीनी नए साल से मुंसलिक हैं या वाबस्ता की जाती हैं। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स। क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों की सफाई और नए कपड़े। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. इस पैराग्राफ में राइटर ये बताता है कि नए साल से पहले जो चाइनीज़ फैमिलीज़ हैं वो अपने घरों की सफाई करती हैं और वो समझते हैं कि इस तरह सफाई करने से हम जो पिछले साल की बदकिस्मती है, जो बैड लक है, उसको हम अपने घरों से निकाल रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ये सारी सफाई नए साल के दिन से कबल कर लें, क्योंकि इस तरह से वो सोचते हैं कि अगर ये सफाई नए साल के पहले दिन तक जारी रही तो घर से जो नए साल की खुशकिस्मती है वो भी निकल जाएगी। और इस इवेंट पे वो लोग जो है वो ब्लैक कलर पहनना पसंद नहीं करते, अलबत्ता रेड कलर पहनने को पसंद करते हैं। फर्स्ट मीनिंग बताती हूँ। प्रायर पहले, कबल कस्टमरी रिवाज है, थॉरोली मुकम्मल तौर पर, क्लियर आउट साफ़ करना, बाहर निकालना, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट बाहर निकालना, एसोसिएशन मुंसलिक होना, वाबस्ता होना, एनकरेज हौसला अफजाई करना, वार्डिंग ऑफ भगाना, स्पिरिट्स रूहें। लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन की तरफ मूव करते हैं। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस। नए साल के दिन से कबल ये ख़ानदानों में रिवाज है अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का। नए साल के दिन से कबल ख़ानदानों को में मुकम्मल तौर पर अपने घरों को साफ़ करने का रिवाज है। डूइंग दिस इज़ सेड टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इस तरह करने से कहा जाता है, इस तरह करना पिछले साल की किसी भी बदकिस्मती को घर से निकालना है। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, और घर को नए साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए तैयार करना है। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर न्यू ईयर्स डे, तमाम सफाई नए साल के दिन से कबल ख़त्म हो जानी चाहिए। सो देर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि हादसाती तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती बाहर ना निकल जाए। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, काले रंग की मौत से वाबस्तगी होने की वजह से इसको पहनने की इजाज़त नहीं है। However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding of bad spirits. ताहम सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को भगाने से मुंसलिक है। Students, now we are on paragraph 3 of the textbook, decorating the house, घरों को या घर को सजाना। रीडिंग करते हैं इसकी। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word Fu written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and the new beginning. पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि कुछ और जो चीनी रिवाज हैं कि जैसे घरों के दरवाज़ों के ऊपर
पोस्टर्स लगाना, साइंस लगाना, अलामतें कुछ लगाना जो है वो एक रिवाज है। और घरों के लिए फूल ख़रीदना भी एक आम बात है, क्योंकि फूल जो हैं वो बहार की आमद को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। पर मीनिंग इसमें थोड़े से ही हैं जो डिफ़िकल्ट हैं। पॉपुलर कस्टम मशहूर रिवाज, लक खुशकिस्मती, हैप्पीनेस खुशी, कॉमन प्लेस आम। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them. एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और पोस्टर लगाना है जिनके ऊपर चीनी लफ्ज़ "फू" लिखा होता है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम इज़ आल्सो कॉमन प्लेस। घर के लिए फूल ख़रीदना भी आम है, सिंस दे सिम्बोलाइज, क्योंकि वो ज़ाहिर करते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो बहार के आने को और एक नए आगाज़ को ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मुझे इन 3 पैराग्राफ्स के साथ ही इजाज़त दीजिए। तो अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और सोचना है कि क्या आजकल के जो चीनी सोसाइटी है, जो चाइनीज़ सोसाइटी है, उसमें वो लोग ये जो पिछले उनके कस्टम्स हैं जिनको वो पहले बड़ी ज़ील और ज़ेस्ट के साथ मनाते थे, तो क्या आज भी वो इसी तरह से इसी जोश के साथ जो न्यू ईयर जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।